मैं और मेरा घराना। भाई साहब, गुजरी हुई जिंदगी में अबलीस मुझ पर बहुत खुश था। वो मुझ पर बहुत मुझे प्यार करता था, क्योंकि मैंने उसके हर काम को सरअंजाम दिया बहुत अच्छे तरीके से। खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाल नाम में आप सभी खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं। और मैं और मेरा घराना प्रोग्राम के साथ एक और खानदान जो है वो हमारे साथ मौजूद है। प्यारे बुजुर्ग भाई जो न्यू यशम चर्च के अब एल्डर हैं, यूनुस मसीह, और हमारी प्यारी आंटी सफिया यूनुस जो हमारे साथ हैं। आइए प्रोग्राम के आगाज में अजीज़ दुआ करेंगे। हमारे बुजुर्ग खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस प्रोग्राम के लिए जिसके बसरत से खानदान ब्लेस्ड हो रहे हैं और खानदानों की जिंदगियों के अंदर काम तू कर रहा है और लोगों को बदल रहा है। तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे मालिक। आज की सारी गुफ्तगू और दुआओं के जरिए से भी सारा जलाल तेरे नाम को मिले, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। सो अजीजों, जैसा कि आज हमारे साथ एक और नई फैमिली मौजूद है, तो भाई यूनुस जान से पूछेंगे कि मसीह में आने से पहले उनकी लाइफ कैसी थी, किस तरह से वो अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। जी भाई साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इब्राहिम चैनल के वसीला से हमें अपनी ज़िंदगी के में गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में आपने मुझे मौका दिया है कि मैं वो नाजरीन के सामने शेयर कर सकूँ। भाई साहब, गुजरी हुई ज़िंदगी में अबलीस मुझ पर बहुत खुश था। वो मुझ पर बहुत मुझे प्यार करता था, क्योंकि मैंने उसके हर काम को सरअंजाम दिया बहुत अच्छे तरीके से। और वो जैसे चाहता था मैं वैसे ही करता था, और वो उसकी बरकतें, अबलीस की बरकतें जो चाहता था वो मुझे मिलती थी, और मैं ऐसे ही अबलीस के साथ बढ़ता गया। लेकिन मेरा खानदान, मेरा वालिद वो खुदा में था, लेकिन उनसे चुपके मैंने अबलीस को अपने घर में छुपा रखा था, अपने दिल में रखा हुआ था। जब मैं आर्मी में मुलाजमन था तो ऐसा था कि चर्च तो जाना मेरे लिए मुहाल था। कभी कभार चर्च में जाया जाता था। एक दफा का जिक्र मैं शेयर करना चाहता हूँ भाई साहब जी। ये खुशदार की बात है कि मैं आर्मी की गाड़ी में, हम तकरीबन 25 से 30 फर्द थे जी। जब हम चर्च में गए, ईस्टर का दिन था, तो हम चर्च में गए तो इबादत खत्म हो चुकी थी। अच्छा। चर्च खाली हो चुका जी। था। मैं फौरन चर्च में गया। जो चर्च के इंतजामिया थे, बाबू साहब थे, और जो उसके इंतजामिया थे, उनसे कहा जनाब मैं दूर से आया हूँ और आर्मी की गाड़ी में आया हूँ, हम आर्मी के लोग हैं, चर्च वक्त पर नहीं पहुंच सके, क्योंकि हमेशा मैं तो चर्च लेट ही जाता था, एंड पे जाता था। दिन को भी, त्योहार के दिन को भी मैं वक्त पे ना पहुंच सका। यानी कि आज भी तो ऐसा ही होता है, तैयारियां नहीं मुकती। बिल्कुल आप सही, मतलब वो तैयारियों में जो है ना इतना टाइम जो है वो वेस्ट हो गया, और फिर वो दूर से ट्रैवल करके जाने में भी मुश्किल वो देर हो जाती है। हाँ जी। फिर उन्होंने जी, देर हो गई ऐसी नहीं चर्च जाना। हाँ ये बात। फिर उन्होंने कहा जी अभी इसका वक्त खत्म हो गया। तो हम ऐसे दाएं बाएं घूम घुमा के घर आ गए, तो तालियां बजा के स्टार्ट कर। मतलब आज भी ऐसे अजीज बहन भाई हैं। मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ नाज़रीन आपके साथ, आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ होगा जैसे इस खानदान के साथ है कि हम अपने बहुत सारे टाइम को किल कर देते हैं। मैंने देखा है कि हमारे जो मसीह बहन भाई है ना, वो चर्च से बड़ा भागते हैं। जब इबादत की बात आती है, चर्च जाने की बात होती है और खुदा का दिन भी आ जाता है, संडे सर्विस होती है, उस दिन वो सब रह जाते हैं। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है, हमें जागने की जरूरत है, बेदार होने की जरूरत है। तो पहली बहन आप बताइएगा किस तरह से जिंदगी बसर हुई इससे पहले। पहले मेरी शादी हुई सी जी। ते बिल्कुल मैंने दुआ दा नहीं सी पता जी। मेरा निकाह होया ते मैंने पादी साहब कहने जी बेटे दुआ करो। मैं कहा जी मैनू नहीं आती दुआ। करना जे तो करो, नहीं तो छड़ दो। ये देखें यहाँ पर कितनी अहम बात है। मैं अपने नौजवानों से बात करना चाहता हूँ कि हमें दुआ से भागे हुए हैं, दुआ नहीं आती। हाँ जी। फिर मेरा सोहरा सास मेरी बहुत दुआ करती, मैं नहीं, असी नहीं सिखा। हमें काम च लग्या रहना करना, सारी दिहाड़ी काम करदे रहना, कोई दुआ दा कोई पता नहीं सी।
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੇ ਦੁਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਇਆ, बहुत जबरदस्त। और एल्डर साहब 3 साल हो गए वे पूरे ते पूरे रोजे रखते वे, मैं इन्हां दी खिदमत करनी आ ते बहुत जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है और कमाई च भी बरकत डाल ले बरकत ते असी जा सकी भी दे रहे आ खुदा दे विच। ये अगे असी कोई पैसा नहीं सा देंदे ते आवे क्यों कहिए, कोई पैसा चर्च नूं ना देना, खा पी जाना, आजादी कर देनी भी विच सुट्टो बरा पैसे की करने पैसे। हुण पता लग गया वे खुदा दा हिस्सा सी पहला सब तो पहला कर ले। और बच्चे बहुत अच्छे ने, बच्चे साडी खिदमत करदे, पैसा ते लिया के सानू कोल दे बहुत जबरदस्त। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ देना है ਅਸੀਂ अपनी मर्जी ਨਾਲ देना। ये भी खानदान की एक बरकत है। अक्सर खानदानों में अलग अलग जेबें हैं, बेटा कमाता है वो अपनी जेब में रखता है, बेटी कमाती है वो अपनी जेब में रखती है, प्यो कमाता है वो अपनी जेब में रखता है, माँ कमाती है अपनी जेब में, और फिर राशन पूरा होता ही नहीं है और जब जरूरत पड़ती है मुश्किल होती है। मेरे बेटियां भी काम करदियां सी ना, नर्सां सी दोनों ही, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਣੀ है, फिर ਅਸੀਂ वो एक जेब से बरकत मिलती है और वहां से जब खुदा की हजूरी में विदाई भी दे रहे हैं तो कलाम में लिखा कि तेरे खत्ते जो भरे रहेंगे। तो ये कलाम की जो बरकत है वादे वो पूरे हैं और जब ये भी एक है इत्तेफाक है और उस मोहब्बत के सबब से इत्तेफाक के सबब से आपकी जिंदगी में जो बरकतें हैं। खानदानी जिंदगी के अंदर दुआ की बात आपने की, अच्छा लगा। खानदानी इबादत के बारे में बताएं, ये बड़ा फुकदान है आपके यहाँ भी फुकदान है या चल रही इबादत? हाँ जी चल। ये भाई साहब जी ये खुदा की मेहरबानी है, ये खुदा के इंतज़ाम थे कि खुदा ने आपको तैयार किया हमारे घराने की तरफ। जब आप अपनी पूरी टीम के साथ मेरे पास आए तो मेरे दिल में चोट खाई। जब चोट लगी तो मैंने मसीह को कबूल किया, मैं और मेरे सारे घराने, मेरे 3 बेटे 4 बेटियां, मेरी बीवी और मैं खुदा को कबूल किया। आपने कलाम हमें सिखाया, आपका सिखाया हुआ कलाम ने हमारे अंदर जड़ पकड़ी, तो वो आज मैं उस मसीह की शुक्रगुजारी करता हूँ जो मैं न्यू यरूशलेम चर्च के साथ आपके साथ मिलकर और अपने सारे साथियों के साथ मिलकर एक एल्डर की हैसियत से, एक इंतजामिया की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ और वफादारी और ईमानदारी से मैं और मेरा घराना। दुआ में हम बहुत कमज़ोर थे लेकिन अब खुदा की मेहरबानी है, वक्त से पहले जाने की कोशिश करते हैं और चर्च में पहुँचते हैं, घर में भी दुआ होते हैं, खुदा का हिस्सा। जबकि हम पहले खुदा के खादम को ना जानते थे तो शुक्रगुजारी की तो बहुत दूर की बात है, तो अब हमें खुदा के खादमों की इज्जत का लिहाज है, उनकी इज्जत करते हैं, खुदा के खादमों का हिस्सा खुदा तक उनके खादमों तक पहुंचाते हैं और खुदा का हिस्सा लाजमन उनके घर तक पहुंचाते हैं। और मेरे खत्ते भरे हुए हैं। हाँ जी, मेरे 4 बेटियां शादीशुदा है, आमीन। मेरे 2 बेटे शादीशुदा है, मैं और मेरी बीवी सेहतमंद और आज आपके साथ इब्राहिम चैनल टीवी के सामने बैठकर यीशु की गवाही दे रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत खूबसूरत है। नाज़रीन देखें, जब यीशु दिल में आता है, जब यीशु जिंदगी में आता है तो शादमानी आती है, बच्चों की वफादारी मिलती है, बीवी की वफादारी मिलती है और बरकत जो है वो आसमानी और ज़मीनी जो है वो मिलती हैं। यीशु ने कहा कि ज़मीन पर सोगना और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। सो खुदा बड़ी बरकत दे आप दोनों का आना और इस प्रोग्राम में। बड़ा भी शुक्रिया भी तुसी सानू बुलाया इस काम। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और देखने वालों के लिए मेरा ईमान है कि इनकी सारी गवाही गुफ्तगू जो है उससे आपने बरकत पाई होगी। अगर आपके खानदान में भी इन जैसी कोई कमी पाई जाती है तो आज उसको दूर करके यीशु मसीह को पहन लें। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। जुड़े रहिए अब्राहम टीवी के साथ। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया। मैं और मेरा घराना